बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। इंसानी जिंदगी के साथ ख्वाब का बड़ा गहरा ताल्लुक है और ख्वाबों के हवाले से मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी कि ख्वाब क्या है और ख्वाब क्यों आते हैं, ख्वाब कितने किस्म के। मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आप ख्वाब को समझना चाहते हैं तो मैं कहूंगा उस वीडियो को लाजमी देखिए। उस वीडियो के अंदर मैंने ख्वाब की कैफियत को बयान किया है। आज ख्वाब के ही हवाले से वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं और ख्वाब पर वीडियो बनाने का जो दर हकीकत मकसद है वो ये है कि ख्वाब हर इंसान देखता है और बाज लोग अपने ख्वाबों को अहमियत देते हैं, बाज लोग नहीं देते और बाज लोग इस हद दर्जे अहमियत देते हैं कि वो ख्वाबों में उलझ के रह जाते हैं, फंस के रह जाते हैं। आज इस हवाले से एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि देखिए ख्वाब का जो ताल्लुक है ना वो आपकी अक्ल से है, आपकी सोच से है, आपके शऊर और लाशऊर से है। आप दिमागी एतबार से किस किस्म के इंसान हैं, आपके ख्वाब का ताल्लुक उससे। अच्छा, ख्वाबों की इब्तदा से पहले मैं यहां आपको ये बात बताऊं। देखिए, मिसाल के तौर पर एक इंसान एक ख्वाब देखता है, सही है, वो कोई ख्वाब है। अब वही चीज आप नहीं देख सकते हैं, हो सकता है आप कुछ और देखें। अकली एतबार से, शऊर और लाशऊर के एतबार से हर इंसान अलग ख्वाब देखता है। जो सोच के एतबार से वुसअत रखते हैं, जिनकी अक्ल के अंदर वुसअत है, वो बहुत अलग किस्म के ख्वाब देखते हैं। जो लोग अमलियात और वज़ाइफ से वाबस्ता होते हैं वो अलग किस्म के ख्वाब देखते हैं। इसलिए जो लोग दुनियावी जिंदगी से वाबस्ता हैं, सिर्फ नमाज, रोजा, इबादत और उसके बाद अपनी दुनियादारी, इस किस्म की जिंदगी से वाबस्ता हैं, वो अलग किस्म के ख्वाब देखते हैं। ख्वाब जो आपके शऊर और लाशऊर के अंदर मौजूद है वही आपका ख्वाब है। आपके इस दायरे कार से बाहर की कोई चीज आप नहीं देख सकते हैं। और अगर बिलफर्ज देखना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि मैं कोई ऐसी चीज देखूं जो मैंने कभी सोची ना हो, कभी मेरे मुशाहिदे में ना आई हो, तो इसका जो सबसे बेहतर तरीका है, उसका सबसे बेहतरीन तरीकाकार यह है कि आप किसी ऐसे इंसान की सोबत को इख्तियार कर लें जो वुसअत कल्ब रखता हो और वुसअत अक्ल रखता हो, जो आप उसकी सोबत से चीजों को सीखें और समझें। दूसरे इंसान की सोहबत से, उसके असर से आपके शऊर और लाशऊर में असर पैदा होता है, फर्क पैदा होता है, वसत पैदा होती है। तो अगर आप ये चाहते हैं तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें, ऐसे इंसान जो आपको पॉजिटिव वे दे सके, जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपके अंदर हिम्मत और हौसला पैदा कर सके, ना कि ऐसे इंसान जो आपको गिरा दें, जो आपको मायूस कर दें, जो आपको डिसहार्ट कर दें, जो आपके लिए मुसीबत का बाइस बने। ऐसे इंसान आपको ज़ाहिरी तौर पर भी कुछ नहीं दे सकते और बातनी तौर पर सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि वो कुछ दे सकें। तो जो कुछ आपके शऊर या लाशऊर के अंदर मौजूद है, आप उसी का ख्वाब देख सकते हैं, इसके अलावा आप ख्वाब नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर एक मैं मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर आप जिन्नात को नहीं तस्लीम करते, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, या आप दीगर किस्म की पोशीदा मखलूकात हैं, आप उसको नहीं तस्लीम करते, आप असरात को नहीं मानते, आप आसेब को नहीं मानते, ठीक है, आप नहीं मानते, आपकी अकल नहीं मानती। अगर बिलफर्ज किसी ऐसे इंसान पर साया पड़ जाता और वो मुश्किल ये है कि वो इस चीज को तस्लीम भी नहीं करता, वो मानता ही नहीं है कि मुझ पे ऐसा हो सकता है, ये इस चीजों का वजूद है, तो वो ख्वाब में क्या देखेगा? वो ख्वाब में तशबीहात देखेगा। मिसाल के तौर पर वो सांप देखेगा, मिसाल के तौर पर वो छिपकली देखेगा, मिसाल के तौर पर वो ऐसा कोई मूजी जानवर देखेगा जो उसको ख्वाब की हालत में नजर आ रहा है कि वो उसे काट रहा है या उसे तकलीफ पहुंचा रहा है। क्योंकि वो उन चीजों को तस्वुर नहीं करता, जिन चीजों की हकीकत है वो उन्हें मानता ही नहीं है, तो फिर दिमाग एनालाइज करता है।
आपका दिमाग एनालाइज करता है, आपको बताता है कि आप इस चीज को देख रहे हैं, हकीकत में वो छिपकली नहीं है, हकीकत के अंदर वो मूसी जानवर है ही नहीं, लेकिन दिमाग आपको दिखा रहा है कि वो छिपकली है और आपको नुकसान पहुंचा रही है या आपको डरा रही है। तो जो लोग इन चीजों को तस्लीम नहीं करते, फिर वो ख्वाब की हालत में इन चीजों का मुशाहिदा करते हैं। आप जिन्नात दीगर पोशीदा मखलूकात के वजूद को तस्लीम करते हैं, तो फिर ये कवी गुमान है कि ये आपको नजर आएंगे। नजर आने का मकसद ये नहीं है कि वो पूरे की पूरी चीज नजर आ रही है। नजर आने का मकसद ये है कि इंसान या तो साया देखता है कि मुझे एक स्याह साया नजर आया, साया देखता है, या इंसान शबी देखता है कि मुझे एक शबी नजर आ रही है कि एक मर्द है या एक औरत है या इस किस्म की एक मखलूक है जिसके नाखून लंबे हैं, जिसके पूरे जिस्म पर बाल हैं, लेकिन मैं उसका सर नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि वो आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाता। अगर उसने आपको अपनी शक्ल दिखा दी तो फिर वो आपकी कभी जान नहीं छोड़ेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आपने जिन्नात को, आसेब को, साए को, पोशीदा मखलूकात को उनकी शक्ल समेत देख लिया, जो कि मुमकिन नहीं है, वो आपको नहीं दिखाएंगे, तो फिर वो मखलूक आपकी कभी जान नहीं छोड़ेगी, वो हमेशा आप पर मुसल्लत रहेगी जब तक कि आप इसका कामिल इलाज ना करवा लें या किसी साहिबे कामिल इंसान से आप उस मसले को हल ना करवा लें, वो चीज खत्म नहीं होगी। तो अब अगर बिल फर्ज आपके लाशऊर के अंदर आलमों का तस्वर मौजूद है, दीगर पोशीदा मखलूकात का तस्वर मौजूद है, तो यह कुव्वी गुमान है कि आप वहां उनको देख सकते हैं। आप अपने ख्वाब के अंदर वहां तक जा सकते हैं जो आपकी अकल का दायरा कार है। अगर आपकी अकल ही महदूद है, आपकी सोच ही महदूद है, फिर आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। आप वही कुछ देखेंगे जो आपके अंदर मौजूद है, जो आपके शऊर और लाशऊर के अंदर मौजूद है। कितनी उसमें वुसअत है, कितनी उसमें ताकत है, आप वो चीजें देख सकेंगे, और वो चीज नहीं देख सकते जो वहां मौजूद ना हो। अब मैं आपको जो है ना एक अपना ख्वाब सुनाता हूं, और इस ख्वाब को सुनाने का मकसद दर हकीकत इसी बात की वजाहत है। मुख्तसर सुनाऊंगा, पूरा ख्वाब तो सुना नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे नजदीक मेरी राय यह है कि ख्वाब आपको सुनाने नहीं चाहिए। अगर बिलफर्ज आपने कोई ख्वाब देखा है तो आप किसी कामिल इंसान से उस ख्वाब का जिक्र करें और कोशिश करें कि किसी साहिब इल्म से पूछें। अगर आप किसी इंसान को ख्वाब सुना देते हैं तो उसका यह ख्वाब आपका उसको सुनाना ख्वाब को जाया कर देगा, और आपके लिए उस ख्वाब की जो तासीर है, जो ताकत है, वो जायल हो जाएगी। ख्वाब क्या देखता हूं, मैंने इस ख्वाब का फिर बाद में अपने पीरो मुर्शिद से भी जिक्र किया। ख्वाब क्या देखता हूं कि मेरे ऑफिस का एक कुलीग है जो मेरे साथ उठता बैठता है। मैं देख रहा हूं कि ख्वाब के अंदर वो बंदा जो मेरे ऑफिस में काम करता है, मुझे नजर आ रहा है ख्वाब में वो और मेरे पीरो मुर्शिद की जबरदस्त किस्म की लड़ाई हो रही है, और बहुत जबरदस्त किस्म की आपस में जिस तरह दो बंदे हाथों से लड़ते हैं, वो इस किस्म के लड़ रहे हैं। और इसमें वो इंसान गालिब आने की कोशिश कर रहा है पीरो मुर्शिद के ऊपर, तो मैं वहां पहुंच जाता हूं, फिर मैं लड़ता हूं। इतने में क्या होता है कि इस लड़ाई के दौरान, मैं ख्वाब देख रहा हूं, इस लड़ाई के दौरान पीरो मुर्शिद गिर जाते हैं। जैसे कि वो गिरते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि मोहम्मद अली मुझे उठाओ। मैं ख्वाब की हालत में उन्हें अपने कंधे पर उठाता हूं और वो कहते हैं चलो भागना शुरू करो। मुख्तसर सा मैंने आपको हिस्सा सुनाया। तो अगले दिन जब मेरी पीरो मुर्शिद से मुलाकात हुई तो मैंने अपने इस ख्वाब का जिक्र उनसे किया, तो उन्होंने मुझे जो बात बताई वही बात बताना आपको मकसद है। देखिए, जिन चीजों को हम हमारे शऊर और लाशऊर ने नहीं देखा, हमारा दिमाग एनालाइज करता है, हमारा दिमाग हमें तशबीहात ढूंढ के दिखाता है कि ये चीज है। जिस चीज को ख्वाब की हालत में मैं अपने ऑफिस का कोलीग देख रहा हूं, दल हकीकत वो ऑफिस का कोलीग नहीं है, बल्कि वो एक बला है, और बला मुझे मेरे ऑफिस के कोलीग की शक्ल में नजर आ रही है। हम लड़ रहे हैं, और लड़ने के बाद उसके बाद मैं फिर अपने पीरो मुर्शिद को अपनी कंधे के ऊपर उठाकर भाग रहा हूं। जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे यह बताया कि देखो, वो एक लड़ाई थी जिस लड़ाई के अंदर तुम भी शामिल हुए। ठीक है, इसमें मुझे कुछ चोट आ गई, इसके बाद तुम मुझे उस जगह से लेकर भागे।
तो दर हकीकत जिन चीजों के वजूद को हमने कभी तस्लीम नहीं किया होता, हमने कभी देखा नहीं होता, वो चीज कभी हमें ख्वाब में नजर नहीं आ सकती है। ख्वाब दर हकीकत रूह का सफर है। आपकी रूह उस हद तक सफर कर सकती है जिस हद तक आपके शऊर और लाशऊर की बाउंड्री है। अगर आप एक दायरे के अंदर कैद हैं, आप उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। और अगर आप दायरे के अंदर कैद नहीं है, आप लामहदूद हैं, आपकी सोच में वसअत है, तो आपकी रूह वहां तक सफर कर सकती है जहां तक आपने कभी शायद गुमान न किया हो कि मैं यहां तक भी जा सकता हूं या सोच सकता हूं। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह दायरा क्या है? यह दायरा इंसानियत के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल है, यह उनका दायरा है। मसलन आमाल और बदआमाल का दायरा, मसलन अच्छे और बुरे का दायरा, मसलन रंग, नस्ल, मजहब, फिरका, इन चीजों का दायरा। ये दायरे हैं। इन दायरों के अंदर हमारी उकूल जो हैं, हमारी अकलें जो हैं, वो कैद हैं। जब तक आप इन दायरों को तोड़ नहीं देंगे, आपके अंदर ना वुसअत कल्ब हासिल हो सकती है, ना वुसअत अकल हासिल हो सकती है। और इन दायरों को तोड़ने का तरीकेकार क्या है? जो मैंने इब्तदान बात की, इन दायरों को तोड़ने का तरीकेकार वही इंसान है जो आपको पॉजिटिव वेज दे सके। दर हकीकत ऐसे लोग शमा की तरह होते हैं। जितनी आप शमा के करीब होंगे, उतनी उसकी रोशनी को, उसकी ताकत को, उसकी एनर्जी को जज्ब कर सकेंगे। तो ख्वाबों के अंदर जो चीजें आपको नजर आती हैं, दर हकीकत उनकी कहीं ना कहीं वजूद मौजूद होता है। या तो हकीकी तौर पर होता है, या दिमाग एनालाइज करता है, तशबीहन आपको दिखाता है कि आप ये चीज देख रहे हैं। ये हो गई ख्वाबों की बात। अब आते हैं ऐसे इंसान पर जो बहुत ख्वाब देखता है और उसके ख्वाब जो हैं वो उसकी नफ्सियात से जुड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर हम ख्वाब देखते हैं, ख्वाबों की बल्कि जो किस्में मैंने बयान की हैं वो अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताई हैं कि ख्वाब कितनी किस्म के होते हैं। अब एक ऐसा इंसान जो बार बार ख्वाब देखता है, अजीबो गरीब किस्म के ख्वाब देखता है, दर हकीकत ख्वाब ये बताता है कि वो इंसान अकली तौर पर, शऊरी तौर पर कमजोर है। वो जो कुछ सारा दिन में देखता है वो फिर रात में उसी देखे हुए को उसकी अंदर सफर करता है। मिसाल के तौर पर दिन भर एक रूटीन रही, ख्वाब में भी वही देख रहे हैं। तो ऐसा इंसान आसाबी तौर पर, शऊरी तौर पर, अकली तौर पर बड़ा कमजोर है, कमजोर ख्यालात का मालिक है। वो एक मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक नहीं है, उसकी विल पावर बहुत कमजोर है। क्यों? कि वो उसी दायरे के गिर्द चक्कर लगा रहा है। क्या दायरा है? जो दिन भर देखा रात में उसी के गिर्द घूम रहा है, फिर जो दिन भर देखा रात में उसी के गिर्द घूम रहा है, दिन भर जो परेशानी रही रात में उसी परेशानी के गिर्द घूम रहा है। वो इस दायरे से, इस कमजोरी से, इस विल पावर की कमजोरी से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसको बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है, उसको बहुत ज्यादा मुस्बत पहलू की जरूरत है, उसको अकली एतबार से भी तरबियत की जरूरत है और रूहानी एतबार से भी तरबियत की जरूरत है। शक व शुबहात जो बहुत ज्यादा आपकी अकल में, आपके दिल में बैठ जाते हैं, फिर आप रात भर उसी में घूमते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने दिन में कोई आप शक में, तकलीफ में, परेशानी में मुब्तला थे, अब आप रात में देख रहे हैं तो आपने समझा मुझे ख्वाब आ गया, इस मसले का ये हाल है। ऐसा हरगिज नहीं है। आपका शऊर, आपका लाशऊर इस कदर डिस्टर्ब हो गया है कि वो उसी पॉइंट के गिर्द ही घूम रहा है, वो उससे आजाद ही नहीं हो पा रहा। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपको इस बात पर यकीन रखना चाहिए था कि इंसान की जिंदगी परेशानियों के अंदर मौजूद है और परेशानियों के अंदर ही खत्म होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अपनी जात को किस कदर मजबूत बनाया, किस कदर आपने अपने आप को वसअत दी है। ख्वाबों के अंदर दीगर पोशीदा मखलूकात का मकसद यह है कि आपके लाशऊर के अंदर कहीं ना कहीं वो चीजें मौजूद हैं। आप उन चीजों को देख सकते हैं। आपकी रूह जब लाशऊर में सफर कर रही है, ट्रैवल कर रही है, तो वो फिर मुशाहिदा कर रही है इस वजह से कि वो इन चीजों को तस्लीम करती है, वो इन चीजों को मानती है। अगर वो नहीं मानेगी तो वो कभी इन चीजों को नहीं देख सकेगी।
अपनी इस मुख्तसर सी ख्वाब की वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की कि जो कुछ आपकी अकल के अंदर मौजूद ही नहीं है वो तशबीहन आपको नजर आएगा, वो आपका दिमाग एनालाइज करके आपको बताएगा, और जिन चीजों पे आपका यकीन है, भरोसा है, वो आपको साफ सुथरी नजर आएंगी। ख्वाब एक बड़ा नाजुक पहलू है, नाजुक मरहला है। हर इंसान हर तरह का ख्वाब नहीं देख सकता है। खास इंसान खास ख्वाब देखते हैं, आम इंसान आम ख्वाब देखते हैं। तो ख्वाब के हवाले से आपका कोई सवाल हो, आपकी कोई बात हो, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। कोई सवाल हो, कोई ख्वाब सुनाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे मैसेंजर का लिंक है, आप उस पर मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इंशाअल्लाह ताला आपको उसका जवाब दे दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आजिज़ाना दुआ है, अल्लाह ताला हमें इन नाजुक पहलुओं को समझने की तौफीक अता फरमाए, इन पहलुओं के रूहानी मुआमलात को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसा साहिब इल्म अता कर दे जो हमारी इस हवाले से बेहतर तरीके से रहनुमाई करे, हमें समझाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी व नासिर, मुझे गुनाहगार को दुआओं में याद रखिएगा। आमीन सुम्मा आमीन।